डीजल की कीमत में कमी के बाद फिर इजाफे का सिलसिला शुरू। हुकूमत ने डीजल और पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 27 पैसे और डीजल की फी लीटर कीमत में ₹1.64 का इजाफा। डीजल की नई कीमत ₹364.70 और पेट्रोल की कीमत ₹337.78 मुकर्रर कर दी गई। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बानी पीटीआई को आज शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किए जाने का इम्कान। आईजी इस्लामाबाद की आला पुलिस अफसरान के हमरा शिफा इंटरनेशनल आमद। सिक्योरिटी हाई अलर्ट, रेंजर्स, पुलिस और ट्रैफिक एहलकार तैनात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात में फैसला हुआ कि बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा। पीटीआई आला अहदेदारान को भी एतमाद में लिया गया। इससे कबल बानी की अस्पताल मुंतकली के मामले में अदालती फैसले पर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से नजरसानी दरख्वास्त दायर की गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ लगाकर वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने पेपर बॉक्स मुकम्मल न होने पर एतराज़ आयद किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। कहा कि हुकूमत अपोजिशन से बामकसद बातचीत के लिए तैयार है। हमने हमेशा मुकालमे को तरजीह दी, अब अपोजिशन पर मुनहसर है कि वह हुकूमत को क्या जवाब देती है। ताली दोनों हाथों से बचती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा वजारत पेट्रोलियम की काविशें काबिल तहसीन है। डीजल की कीमत में ₹32 फी लीटर कमी खुशाइंद है। खलीज की मौजूदा सूरत हाल के बायस तवानाई की सप्लाई को मुश्किलात का सामना है। मुल्की मईशत में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है। उम्मीद है कि आइंदा दिनों में सूरत हाल मजीद बेहतर हो जाएगी। पाकिस्तान और शाम के ताल्लुकात में नए दौर का आगाज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शामी वज़ीर ख़ारजा असद हुसैन अल शिबानी की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने शामी वज़ीर ख़ारजा और उनके वफ़द का खैर मकदम किया। सदर अहमद अल शरा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। कहा कि पाक शाम ताल्लुकात को अमली ताउन में बदलने की ज़रूरत है। पाकिस्तान से शाम आने वाले ज़ायरीन को भी सहूलत मिलेगी। पाकिस्तान गोलान की पहाड़ियों के मामले पर शाम की हिमायत करेगा। शामी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। शामी वज़ीर ख़ारजा की वज़ारत ख़ारजा आमद हुई। इसहाक डार से मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल और अहम इलाकाई पेशरफ्त पर भी तफसीली बातचीत। तो फैसला हुआ तो सबसे पहले हमने इस ऐवान पे ये बात कही कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे मानवन अमल दरामद होगा कि अगर वो सहूलियात जो इमरान खान साहब को चाहिए अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं है तो गवर्नमेंट पाबंद है इस बात की कि उन्हें शिफा भेजें या उससे बेहतर फैसिलिटी दें। और गवर्नमेंट अगर महसूस करेगी कि इमरान खान साहब को सहूलियात जो जरूरत है वो नहीं है, बैरून मुल्क जाना है, वो भी फैसला हो सकता है। विफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने बानी पीटीआई के इलाज केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनोवान अमल करने की यकीन दहानी करा दी। सेनेट में इजहार ख्याल के दौरान बावर कराया। हुकूमत बानी पीटीआई को सरकारी नहीं तो निजी अस्पताल भी भेजने की पाबंद है। बैरून मुल्क भेजने की ज़रूरत हुई तो इसके लिए भी तैयार हैं। हुकूमत इस बात पे क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो उसके ऊपर टेक्निकल और एतराज़ है जिसकी वजह से जो है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में खराबी हो सकती है, कल को एक हज़ार एप्लीकेशन आ सकती है। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने की कोई डेडलाइन नहीं। हुकूमत ने नजरसानी की अपील दोबारा दायर कर दी है। फैसला आज या कल आ जाएगा तो चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत आइन और कानून की पाबंद है। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मातहत अदालतों पर बाइंडिंग होता है। क्या इस फैसले के बाद फिर हर कैदी को प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा? इस तरह तो मातहत अदालतों के पास कोई उज़ुर ही नहीं रहेगा।
बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर-ए-आज़म की अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत को खुश आइन करार दे दिया। कहा कि उम्मीद है ये ऑफ़र सिर्फ ज़बानी हद तक नहीं होगी बल्कि इससे आगे अमली इक़दामात भी लिए जाएंगे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उम्मीद है बानी PTI को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। पाकिस्तान को बेहतर समत में ले जाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को गैर यकीनी सूरत हाल से निकालना होगा। मिलकर पाकिस्तान के दिफा, मईशत और जमहूरियत को मजबूत करेंगे। बानी PTI को इंसानी हमदर्दी और तिब्बी बुनियादों पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करना चाहिए ताकि मुनासिब और मुकम्मल तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सकें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं हुकूमत की अदालती फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त अफसोसनाक और गलती है। इंसानी जान को हर सूरत सियासी मफादात और सियासी इख्तलाफात पर तरजीह दी जानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि मुझसे शायद लफ्ज़ों का गलत चुनाव हुआ था। मेरा मतलब ये था कि जो अलैदगी परस्त होते हैं और वो भी वो जो वायलेंस इस्तेमाल करते हैं, जो देशगर्दी में इन्वॉल्व है, मैं उस नेक्सस का जिक्र कर रहा था। जो इस किस्म के अलैदगी परस्त मजीद ब्रिगेड एक्सेट्रा उनके जो सहूलतकार होते हैं वो बेनहुली हमारे हमसाए मुल्क होते हैं या दूसरे ऐसे होते मैं उनका जिक्र कर रहा था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलत इस्तेमाल के अल्फाज के इस्तेमाल पर इजहार माजरत। सहाफ़ी ने बिलावल भुट्टो से सवाल किया कि क्या आप कौम परस्त कौमों को मुल्क के खिलाफ समझ रहे हैं। बिलावल ने कहा कि कल लफ्ज़ों का गलत चुनाव हुआ। मेरा मकसद अलहदगी पसंद और दहशतगर्द ग्रोहों की बात करना था। दहशतगर्दी के वाक़यात अलहदगी पसंद ग्रोह और TTP करते हैं। अब मुख्तलिफ तंजीमों का गठजोड़ हो चुका है। तंजीमों के सहूलतकार हमारे पड़ोसी ममालिक हैं। कौमी असम्बली ने नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया। डिफेंस फोर्सेज एक्ट 2026 भी कसरत राय से मंजूर। अहम बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी ऐवान में मौजूद थे। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई बैरिस्टर गौहर और असद कैसर से मिले। सेनेट में भी नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी बिल और डिफेंस फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।